ओरे ताई रसिका बापा रे ताई छैला बापा रे ताई छैला कोतेम ताना हे तारुडले मेरा सिका कोतेम ताना सायरुडले मे छैला हर चिमाय तेम ताना। नमस्कार, नागपुरी गोइड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो आपने मन कैसन ही हम के लागल आपने मन कुशल मंगल हो भाई। तो चलो आज एक नया बातचीत में, आज नया गोइठ में एक ऐसा शख्सियत से भेंट करवाइल जे नागपुरी संगीत से थोड़ा सा हट के, और आज जे हमरे कर बातचीत हुई, आज हिंदी में बात हुई, मुंडारी में बात हुई, और मुंडारी गीत संगीत कर ऐसा शख्सियत से बात करूँ आप जे युवा दिनों कर धड़कन है कह सकीला, युवा पीढ़ी कर मुंडारी जे लोक संगीत है से कर धड़कन है कह सकीला। इनके युवा पुरस्कार भी मिल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान भारत सरकार वर्ष से भी मिल है। मुंडारी गीत संगीत कर पारंपरिक गीत संगीत के लेके भारत कर कोना कोना में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच में बहुत सारा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम ऐसा शख्सियत से भेंट करवा थी जे पारंपरिक मुंडारी नृत्य गीत के आगे लेके चलत हैं, और आज भेंट करवा थी अपने मन से आप लोग से भेंट कराते हैं हम ऐसे लोक कलाकार जो मुंडारी गीत संगीत को झारखंडी कल्चर को लेके आगे चल रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि नागपुरी को ज़्यादा प्राथमिकता देना, लेकिन साथ ही साथ हम वैसे कलाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो झारखंडी साहित्य संस्कृति के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं जिनका नाम है सुखराम पाहान, जो मुंडारी गीत संगीत पे बहुत पारंगत हैं। दादा, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दादा आप? बहुत बढ़िया हैं, और सबसे पहले आपको बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, और आपके तमाम श्रोताओं को भी मेरा झारखंडी जोहार। एक्चुअली में मेरा प्रयास रहा है दादा कि हम नागपुरी में, आप देखे भी होंगे, नागपुरी से बहुत सारी काम करने का प्रयास चल रहा है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं जी। तो बहुत सारे लोग से बातचीत हुई तो कहा, उन लोगों का सपना था, उन लोगों का कहना भी है कि और भी भाषाओं को उसमें जोड़ेंगे तो और अच्छा होगा। तो पहला व्यक्ति जिसको आपको हम जोड़ रहे हैं, और ये मेरा चैनल में पहला बातचीत होगा जिसमें हम लोग हिंदी और नागपुरी का तो मिला जुला जैसा भी, लेकिन हिंदी की बातचीत और मुंडारी की बातचीत होगी। सबसे पहले आप छोटा सा परिचय आपका हम जानना चाहेंगे। मेरा परिचय है, मैं झारखंड के खूंटी ज़िला से, और ख़ासकर हमारे उस इलाका को भगवान बिरसा मुंडा के, पूरा झारखंड को ही मानते हैं, बट उनके इलाका से मैं बिलोंग करता हूँ। मोड़ो प्रखंड अंतर्गत कुद्दा गांव है, जहाँ वो भी ऐतिहासिक गांव है। जैसे हम उसको इस रूप में देख पाते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के जो सेनापति सरदार गया मुंडा के गांव से मैं बिलोंग करता हूं। अच्छा। तो मेरा गांव घर है कुद्दा, और पोस्ट मेरा सैको पड़ता है, प्रखंड मुरहू पड़ता है, और ज़िला खूंटी। बहुत अच्छा। तो आपने बताया कि बिरसा मुंडा का जो सेनापति थे उनके गांव से आपका रिलेशन है, वहाँ आपका जन्म था। तो बहुत सारे किस्सा कहानी, तो स्वतंत्रता आंदोलन, बिरसा मुंडा और उनसे जुड़े जो सहयोगी लोग रहे होंगे, उनसे संबंधित आपको सुनने को मिलता रहा होगा। बहुत सारा चीज़ मिलता है, मिलने का तो लेकिन किताबों में, जैसे गाया मुंडा को ही हम बात करें तो थोड़ा सा किताब में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मेन एक लीडर होता है। हाँ। एक खूंटा जो होता है ना, खूंटा के जैसा थे, भले ही लीडरशिप कोई और थे, बट क्या है कि खूंटा जैसा बिरसा मुंडा के अपने ज़माने में। हाँ, नहीं होता ही है। जैसे कोई भी कार्य या हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति किया हो, या जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं जो लीड रोल में थे, लेकिन उनके पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग सहयोगी रहे, तब वो बड़े होते हैं, तब जाके बड़े हो पाते। और आप
उस क्षेत्र से हैं जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का हम इतिहास को देखते हैं, झारखंड आंदोलन को देखते हैं, कई सारे लोगों को देखते हैं जो झारखंड में झारखंड के लिए कर गुजरे, और ऐसे भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में आप भी योगदान दे रहे हैं। ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? देखिए, बचपन से ही मेरा गीत संगीत के क्षेत्र में रहा है, लेकिन बचपन में पता नहीं चलता है कि आगे जाके क्या होगा। ये तो मेरा एक अपना हॉबी रहा है कि छोटे में हम लोग गीत गोविंद गांव घर में भले पड़े, और गांव में हमेशा अब देखते ही होंगे अखड़ा में जो नृत्य करते हैं, पर्व त्यौहार में नृत्य करते हैं, तो वहीं से मेरा रहा है। और धीरे धीरे जब स्कूली हम लोगों ने शुरू किया तो स्कूल में भी फिर वो चीज़ बना रहा। स्कूल में भी मैं जब शनिचर का दिन होता था और वो एक कल्चर का जो पीरियड होता था उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो कल्चर के क्षेत्र में वो स्कूल से लेकर के हाई स्कूल लेकर के और फिर कॉलेज तक भी हम लोग कंटिन्यू रहे हैं। तो ऐसे करते करते बनते रहा, और कॉलेज से निकलने के बाद भी जब समाज सोशल लिज्म में जब हम लोग एंट्री किए, उसमें भी हम लोग कल्चर को लेके ही चले, उसको छोड़े नहीं। भले हम कुछ भी काम कर रहे थे, लेकिन भी हम क्या किए कि वो कल्चर को साथ में लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी तक हैं। नहीं, वो तो देखते हैं कि दादा का जैसे कार्यक्रम चलता है तो पारंपरिक जो गीत संगीत है, आपका जो गायन है, आपका जो नृत्य की जो शैली देखते बनती, बहुत सारे लोग तो देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग तो पहली बार भी शायद आपको देखेंगे, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, मुंडारी गीत संगीत से पहले बातचीत और हम लोग बहुत सारा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत आपसे सुनना चाहेंगे उस तरह का जो आप कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं। हमारा जो कल्चर है झारखंड का, चाहे वो आदिवासी का हो या सदान का, हम जनरली देखते हैं, चूँकि दोनों पक्ष को हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे यहाँ अखड़ा में या अंगना में या जो घर में ही कोई भी कार्य करते हैं तो गीत से शुरू होता है। तो हम लोग का बातचीत तो शुरू हो गया, लेकिन एक गीत शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। सबसे पहले खासकर हम माहौल को देखते हैं और बोलते हैं ना कि किसी शुभ काम को करने से पहले हम उन तमाम लोगों को ऊपर वाले जो सिम्बुंगा है और आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के तमाम देवी देवताओं को और जिस जगह पे आप करने जा रहे हैं वहाँ के उन पुरखों को, उन सभी लोगों को याद करते हुए करना चाहिए, ऐसे हम मानते हैं और करते भी हैं। तो ऐसे समय में हम लोग उस चीज़ों को भी हम गाना के माध्यम से भी हम लोग करते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गाना उस रूप में भी हम लोग गाते हैं और ऐसे भरवली जो बहुत सारे लोग जो पसंद करते हैं, जो फेमस गाना है, लोकगीत है, तो वो सब भी गाना गाते हैं। तो आप कैसे वाला सुनना पसंद करेंगे? हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग का अखड़ा में पुरखों का देवता धरती माँ और जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं या जिसके प्रति हमारा श्रद्धा है, उसके हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर उनका आशीर्वाद हो तो मेरा सारा काम सफल हो। हमेशा हमको उनको याद करते हुए हम शुरुआत भी करते हैं कई जगह में। तो हम उसको इस तरह से वो अपनी रचना को ही हम सुनाना चाहेंगे। ये राग है करम राग में। अच्छा। और करम राग मैक्सिमम लोग जानते हैं और समझते हैं, लेकिन मुंडारी में रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिरी मारेन सिमुंगायो तेरे नोतिंगा निदासिंगी आबेन गेले दियान धोरो मा निदासिंगी आबेन गेले दियान धोरो मा निदासिंगी बुरु बोंगा इकिरे बोंगा बुरु बोंगा इकिरे बोंगा माणा बुरु देसावली निदासिंगी आपे गेले दिया थोरो मा निदासिंगी आपे गेले दिया थोरो मा निदासिंगी। गाया पुई होने गाना हागा बारे कुटुंकुपु निदासिंगी
आले जो गाँवले में भोगो महानिदा सिंगी, आले जो गाँवले में भोगो महानिदा सिंगी। इसमें कहने का मतलब क्या है कि हम ऊपर वाले को अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। हम लोग मुंडारी में हाँ। भगवान को हम लोग सिंहभूंगा कहते हैं। हाँ तो सिंहभूंगा और धरती माता आप का ही हम लोग गुणगान करते हैं दिन और रात। इसलिए आप हमेशा हम लोग को सुरक्षित रखना। और इंसान जो है हम लोग अलग अलग जगह में हैं और उनका एक हर गांव का नाम होता है। जैसे हाँ, अलग अलग गांव का एक सीमान होता है। उस सीमान के अंदर में हम लोग के अपने हिसाब से उसमें पहाड़ देवता है, जल देवता है, मणाबुरु देसावली है, नगेरा बिंदेरा वगैरह सभी लोगों को हम। हाँ, जैसे रामदयाल मुंडा सरहुल मंत्र में भी लिखते हैं सारे चीज़ों का, वही स्वर्ग परमेश्वर पृथ्वी कर धरती माए। हाँ, इस तरह का। और पहाड़ देवता हो गया, जल देवता, हमारा प्रकृति जिसको हम देवता ही मानते हैं और कहीं ना कहीं हमारा वो सोच ही रहता है। आप दादा जब मुंडारी के तरफ आए, आपने बताया कि हमारा जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो गांव से लेकर कॉलेज तरफ, और आप जो है साइंस बैकग्राउंड से पढ़े। जी। साइंस बैकग्राउंड में रहने के बाद इधर कैसे? ये तो बात वही है ना, वही वाली बात है कि पता नहीं चलता है। कोई यदि आपका एक मेंटर यदि नहीं रहेगा ना तो थोड़ा सा यही चीज़ आज भी बता रहे हैं। आज के 21वीं सदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है उनको पता ही नहीं है, गाइड नहीं है कि क्या करना है। गाइड अभी भी आज जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना उनको आप पूछोगे कि आप पढ़ लिख के क्या करोगे तो देखेंगे पढ़ाई कंप्लीट होगा उसके बाद फिर सोचेंगे। तो आज की स्थिति में भी वही स्थिति है, जबकि हम लोग तो थोड़ा सा पहले तो गाइड नहीं था, तो मेंटर नहीं थे। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ाई में थोड़ा बहुत तो अच्छा ही थे, उतना बुरा नहीं थे। सेकंड डिवीज़न ही हमेशा रहा है मैक्सिमम। और पढ़ाई लिखाई बहुत मतलब डिसिप्लिन में थे, कभी मतलब एब्सेंट नहीं करते थे। चाहे स्कूल मिडिल स्कूल में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, कभी हम लोग एब्सेंट नहीं करते थे। और जो यूनिफॉर्म बोला जाता था उसको घर में मतलब पढ़ाई का माहौल था। घर से तो खैर हम बाहर थे, हम बचपन से ही बाहर हैं। अच्छा, हॉस्टल वगैरह में? हॉस्टल में है, रेंट में, ऐसे करके ही हमने पढ़ाई किया है। और गांव से पढ़ाई का जो भी खर्चा होता था उसको लेके आते थे। लेकिन मैट्रिक के बाद से हमने खुद का अपना खर्चा से हमने किया है। तो ये कब आप घर से बाहर चले गए, निकल गए कि हमको पढ़ाई के लिए बाहर? 91 में। 91। कितना उम्र रहा होगा आपका उस समय? ज़्यादा नहीं, 6-7। तो फिर जब आप बाहर गए होंगे और मुंडारी कल्चर उस समय तो मान लेते घर में भी सीखे ही होंगे, बाप दादा से पूरा सीखे होंगे, लेकिन जब बाहर आप गए तो आप उस चीज़ को लेके कितना जा पाए और क्या उस समय परिस्थिति हुआ करती थी? आपको वो कहीं शर्म का वाला भावना जो होता है लोगों में, क्या वो झेलना पड़ रहा था या आप ऐसे ही लेते चले गए, आपको सपोर्ट मिलता चला गया? नहीं, सपोर्ट तो क्या है, या तो कोई शर्म तो क्या है, कुछ नहीं था। स्कूल में एक पीरियड होता है तो उस पीरियड में गाना गाने वाला जो पीरियड होता है कि चलो सारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लास के लोग जमा होंगे और फिर वहाँ पर कौन कौन गाना गाएगा। तो ये चीज़ होता था, तो नहीं मैं गाऊंगा, तो हमेशा आगे ही रहते थे। और क्या होता था कि उसमें मॉनिटर चुना जाता था, तो उसमें मॉनिटरगिरी हम करते थे। अच्छा, संगीत वाला पीरियड में। तो वो कंटिन्यू स्कूल के समय से ही रहा और फिर उसको हमने, अब मन है तो भाई उसको करना है। तो फिर करते थे। चलिए फिर इधर आगे बातचीत करेंगे। अभी कैसे उधर गए, क्या उनका रोल मॉडल रहा, उस पर बहुत सारी बातें करेंगे। एक और छोटा सा कोई राग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हृदय से जिसको लगा कर रखते हो। एक वो भी ऐतिहासिक गाना है जो सरुल बाहा जिसको बोलते हैं, उस राग में जादूर बोलते हैं। जादूर मैक्सिमम लोगों को मालूम है, जादूर राग में है। लेकिन वो गाना आप ऐसे यदि आप सुनेंगे तो बहुत सारे, अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मुंडा भाई लोग भी हैं, आज का युवक युवतियाँ जो भी है, लड़का लड़कियाँ, बहुत सारे लोग शायद उस गाना को यदि नहीं जानते हैं तो लगेगा उनको कि प्रीति पला है। अच्छा। लेकिन वो
उस समय का गाना है जब हम आर्य और अनार्य के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो उसमें हमने जीत हासिल किया था, तब जाके हम सरूल को मनाते हैं और मानते हैं वाला हम उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ और उसको हम लोग मानते हैं वैसे। तो जब अपने जो पति जो लड़के लोग हैं वो सारे लोग लड़ाई में चले गए और जब वापस नहीं आ रहे थे तो उस समय पत्नियां और घर की जो महिलाएं हैं वो लोग उस समय बोल रहे होते हैं और उनको देख रहे होते हैं, पहाड़ में ऊपर में जा कर के भी देखते हैं कब आएंगे। तो उनके इंतज़ार में घर में होते हैं। कोई नदी के किनारे भी चले जाते हैं और कोई आंगन से बोल रहे हैं, कोई घर से बोल रहे हैं। तो उस समय का ये गाना है और वो बहुत ऐतिहासिक गाना है, लेकिन लोग ऐसे सुनते हैं तो प्रीति पल मैं सुनाना चाहूँगा। बुरु हुआ तेल मेरे गाती, कम ले लो गाती, बेड़ाया ते चीना मेरे संगा, हन कम चीनावा संगा, आज बुरु आते लेल मेरे गति, कम ले लो गाती, बेड़ाया ते चीना मेरे संगा, आज कम चीनावा संगा, हुंदी बाई गुतुले दागाती, कम ले लो गाती, गुंदाय बाई गालांग ले दा संगा, कम चीनावा संगा, कम ले लो गाती, सुताम रेगे गोसो जाना, कम चीनावा संगा, जारी रेगे मैला जाना। बहुत मार्मिक। ऐसे भी लोकगीत जो होता है ना, लोकगीतों का एक माधुर्य जो होता है वो बहुत आनंद देता है। ये बहुत दिल को छू जाता है ये गाना, है ना, क्योंकि एक आसरा में वो अपनी पत्नी जो है इंतज़ार कर रही होती है, विरह का जो भाव है। हाँ, तो वो गति जो वर्ड है वो उनका अपना पति के लिए होता है, प्रिय जो होते हैं तो उनके लिए, और ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फूल आपके लिए हमने गूंथ के रखा है, सजा के रखा है, सजा के रखे हैं, आप आएंगे तो माला चढ़ाएंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करते हुए वो सूता में ही सूख गया। तो ऐसा बोलते हैं और फिर तो बड़ा दिल को छू जाता है ये गाना। तो लोग ऐसे नॉर्मली ऐसे सुनेंगे तो लोग प्रीति पाला ही बोलेंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक गाना है। अच्छा, बहुत अच्छा दादा। अच्छा, गीत संगीत के दौरान आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी कि हमको गीत संगीत को विश्व मंच पर या राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है, अपना टीम बनाना है और हमको इसको प्रस्तुति करना है? आप चाहते तो जिस लेवल का आपका पढ़ाई लिखाई है, आप जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते थे, शायद जैसा भी हो, लेकिन फिर आपने इस लाइन को क्यों चुना? उसके पीछे का क्या रीज़न रहा? चुनने का कोई रीज़न तो नहीं था, लेकिन जब आप कोई चीज़ को करते हैं और लोग पसंद करने लगते हैं और ये कंटिन्यूटी यदि बनने लगता है तो फिर आप ऑटोमेटिक उसमें घुसते चले जाते हैं। तो वो पहले कोई प्लान नहीं था, कोई विज़न नहीं था, लेकिन करते 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 क्या है ना कि अब लगने लगा कि नहीं, अब करना चाहिए। तो उसके बाद शुरुआत कैसे हुआ, तो उसको हम देख सकते हैं कि हमारे जो सब लोग जानते हैं, देश और दुनिया में लोग जानते हैं, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन जब उनको हमने देखा तो प्रेरणा यदि मूव करने का, इधर मूव करने का कारण वही है। उनको देख के मैंने अपना यू टर्न किया कि नहीं, इसको करना चाहिए। जब इतना बड़ा शख्सियत किसी चीज़ के नॉलेज में कमी नहीं है तो सब चीज़ को वो समझते हैं, तो आखिर ये व्यक्ति कैसे इन चीज़ों को देश और दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो इनको भी तो होने से तो शर्म होना चाहिए, क्या चीज़ को लेके जा रहे हैं। गीत गोविंद क्या चीज़ है, नाचना गाना, लोग आज भी गांव घर में नाचना गाना क्या चीज़ है। लेकिन उन सभी लोगों को बताना चाहेंगे
कि आप खुद हो, है ना। गीत संगीत से यदि आप अलग हो जाते हैं ना तो आप हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारी पहचान सब चीज़ खत्म हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जब उनको लेके जा रहे हैं तो कुछ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ऐसा चीज़ सोचा, तो उनको सोच करके ही हमने धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, तब जाके मूव किया। फिर उन्होंने टीम बनाया, कहीं जाएंगे तो अकेले होगा नहीं, तो यही सामूहिकता का चीज़ है। तो लोग मिल कर के करते हैं तो नहीं, अब करना चाहिए। तो फिर हमारे गांव के लोग, एक बार हम लोगों ने क्या किया, सामूहिक अखड़ा होता है, अखड़ा मिलन समारोह, अखड़ा पूजा होता है, कुटी में आयोजन होता है। तो उसी में हम लोगों ने सोचा गांव वाले लोग चलो नाचने चलते हैं, सब गांव वाले। तो गांव वाले मिल के जब हम लोग नाचे तो उन लोगों को इंटरेस्ट जगा कि नहीं अब कहीं भी होगा तो फिर हम लोग जाएंगे। तो उसका लीड करने वाला मैं था। तो शुरुआत वहीं से हुआ, अब हम लोग जाएंगे। तो फिर गांव वाला लोग, हम लोग मिल के अपना टीम बनाया, थोड़ा बहुत लोगों को अच्छा लगे बोल के थोड़ा सा लाइनिंग वाइज में हम लोग नाचना शुरू किया। तो फिर कहीं कहीं प्रोग्राम होने लगा, उसके बाद फिर हम लोग चलते गए और फिर हम लोग प्रोग्राम करने शुरू करने लगे। तो पहले तो हम लोग को गाड़ी भाड़ा मिलता था, उसी में खुश, हम लोग को कोई पैसा लेना है कि देना है वो मालूम ही नहीं था। तो ऐसे करते हम लोग फिर शुरुआत टीम को करते करते करते। अच्छा, देश में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला कि पूरे देश में आप भ्रमण? मैक्सिमम अभी इधर केरल है, तमिलनाडु है, इधर बचा हुआ है, और बाकी अब पूरा पश्चिम उत्तर तो करीब सारे जगहों पे, मैक्सिमम जगह में। झारखंड को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका भी बार बार मिल रहा है। बिल्कुल, झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। और होता क्या है कि सभी अलग अलग विधाएं हैं, तो सभी लोग अलग अलग विधा को, जैसा मुंडा में जैसा मैं हूँ और भी लोग हैं, उरांव में, कुड़ुक में जो है अलग अलग जो टीमें बनी हुई हैं, तो उसमें जो अच्छे करते हैं विभाग की नज़र में, किसी की नज़र में यदि अच्छा टीम है तो फिर उनको भी हम लोग मौका देते। तो अलग अलग विधा के लोग, अलग अलग, जैसे नागपुरी में भी कुछ गए, कुछ नागपुरी में भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें भी हैं, तो वो अलग जगह जाते हैं तो वो अपना विधा को रिप्रेजेंट। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं कार्यक्रम करने, बेसिकली एक टीम तो मान लेते मुंडारी का गया, तो हो सकता है नागपुरी का चला गया, कुड़ुक का चला गया, तो क्या सामाजिक समरसता के हिसाब से वो संबंध बहुत और बेहतर होता है कि नहीं तो मुंडारी का है, नहीं ये तो नागपुरी का है, साइड हो जाते हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम तो सबके साथ अच्छा से और सारे हमको अच्छा से ही प्रणाम जोहार सारे लोग होते हैं। और बहुत सा जगह में तो हम कई लोग तो बाहर जब कोई नया व्यक्ति, नया टीम यदि जाता है, किसी को मालूम नहीं होता क्या करना नहीं होता, तो हम तो मैक्सिमम लोगों को मदद ही करते हैं कि उसको रास्ता दिखाते हैं कि कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार ट्रेन में भी दूसरा टीम के लोग नहीं जाने, कभी बाहर नहीं निकले, तो कब खाना है कि कैसे ऑर्डर करना है कि क्या करना है, और कार्यक्रम के जगह में भी कब क्या करना है, किससे बात करना, तो हम हर जगह मैक्सिमम जब भी होता है तो मदद करने का ही कोशिश करते हैं। नहीं बिल्कुल। और हम लोग का यहाँ ना झारखंड का सामूहिक संस्कृति जो है, सहिया, मदैती, ये सब तो खैर कहना ही नहीं, तो उसमें एक भाव आ ही जाता है। समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जो हमारा कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही, उसमें तो देखा जाए तो बदलाव नहीं है। रामदयाल मुंडा का जो स्लोगन है, अगर जे नाची से बाची, तो अगर सामूहिकता का ही भाव है। नाचने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं पर नाच रहे, नाचने का मतलब ये है कि हम संस्कृति को, अपनी पहचान को कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारा पहचान अगर कोई है तो हमारी भाषा, संस्कृति और परंपराएं ही हैं, नहीं तो हमारा पहचान कुछ भी नहीं है। बातचीत बहुत अच्छा लग रहा है दादा। एक गीत और हम सुनेंगे, अभी ताल के साथ सुनेंगे। ओके। अभी सरहुल का पर्व है बहुत नज़दीक, एक सरहुल का गीत। सरहुल में खास करके बाप पर्व में बहुत सारे ऐसे राग रागनियाँ हैं जिसको आप लोग खास करके मुंडा समुदाय के लोग करते हैं, और उससे संबंधित एक आध कोई गीत हम सुनना चाहेंगे। मुंडाओं में सरहुल के समय में, ऐसे जनजातियों में या सदानों में भी सरहुल के समय गाने की अलग अलग प्रथाएं हैं। सदानों में चूँकि बसंत उत्सव का फगुआ गीत सब चलता है, खास करके नागपुरी क्षेत्र में फगुआ चलता है।
फगुआ पचरंगी वगैरह रंग गुलवारी वगैरह चलता है। जदुर का भी रूप, चूंकि एक भाषा के प्रभाव से हो जाते हैं वैसे। जदुर जो सरहुल में गाए जाते हैं, हम पाए कि जदुर और जदुर नीर जदुर का रूप मिलता है हमको। और जदुर क्या है, नीर जदुर क्या है, गाने का शैली कैसा है? इसमें बहुत मतलब हम लोग का में होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जैसा मौसम आता है ना, तो मौसम आते ही वो भाव आ जाता है। हाँ हाँ। जैसे जैसे फागु जैसे शुरू होता है, वहीं से उसके बाद फिर जादूर का जो राग है ना, वो अपने आप आने लगता है और अंदर से बहुत खुशी भी होता है, क्योंकि प्रकृति में नया उत्सव आता है। और हम लोग प्रकृति के हिसाब जो मौसम के हिसाब से ही सारे राग रागिनी है, गाना है, पर्व त्योहार है, तो वो उस समय में गाने से ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने आप आता है। तो जैसे हम लोग एक गाना सुनाएंगे आपको जादुर में। कौन सा ये, और जदुर नीर जदुर बताइएगा? हम जादुर सुना अच्छा, जदुर सुना रहे, चलिए। तो एक अभी जादुर पर्व पहुंचने से पहले तो सब चीज़ का बखान होता है। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो हम लोग उस बात को ही बोल रहे हैं, तो उसको गाना के माध्यम से, जिसको हम बोलेंगे बोलना ही संगीत है। नहीं, बागे बागे बुकाजी के ना बादो गातिंगे रही जू जाना, हरे डाली गे बुबा काना के ना, हाँ डाली दो संगाने रे टेर जाना, बागे बागे बुकाजी के ना बादो गातिंगे रही जू जाना, हाँ डाली गे बुबा काना के ना, हाँ डाली दो संगाने रे ते बाजाना। ये बोल रहे हैं अपने प्रिय को कि हम लोग सरहुल का ही बात कर रहे थे। सरहुल त्योहार का ही बात कर रहे थे, प्रिय अब सरहुल आ गया। और सरहुल का ही हम लोग बात कर रहे थे, प्रिय अब पहुंच गया। तो ये वो बात कर रहे हैं। सरहुल का मतलब एक दूसरे, एक प्रेमी प्रेमिका सरहुल पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं और सरहुल पहुंच गया है, क्योंकि अखरा में अब हम लोग साथ में खेलेंगे नाचेंगे, तो वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब आ गया। तो उसी में और फिर हम आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अब हम लोग पहुंचते हैं किसी अखड़ा में, और लड़का लोग बहुत क्या है ना कि उत्सुक हैं। तो वही बात बोलते हैं कि आपने निमंत्रण दिया या बोल भेजा था आप, और आपके कहने से हम लोग आए हैं। तो हे प्रिय, आप मुझे एक डाली, मतलब एक गुच्छा भी आप कम से कम हमें फूल दे दो, सखुआ का फूल दे देना, और दो कोमल जो कौपले होते हैं वो कम से कम हमें दे दो, आपके कहने से हम लोगों ने आया है। तो ये गीत में बोलते हैं, काजी कुलेदा चिपे बकणा चालेदा, काजी कुलेदा तेले ही जुआ काना, हरे काजी कुलेदा चिपे बकणा चालेदा, बकणा चालेदा तेले से टेरा काना, काजी को ले दाते ले ही जुआ गाना, दे रे दांगीड़ी को सारा जोम्बा, बकाना चाले दाते ले से टेरा काना, दे रे दांगड़ा को सूड़ा सांगे, दे रे दांगीड़ी को सारा जोम्बा, हमो दे को तोरे ओ माल पे,
दे रे दंगड़ा को सूड़ा सांगेन बारे दड़ा रे ओचे दाल पे। ये हम इसको ताल भी सुना दे रहे हैं। हाँ हाँ ये जादूर का जो ताल है हाँ हाँ वो इस प्रकार से है। हाँ हम डायरेक्ट ताल में आते हैं। हाँ हाँ ये जदूर का। ये जदूर है। एक ताल और भी है इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये जदूर का है जो, और जदूर का ये ताल था? नहीं, ये जादूर का ताल। जदूर का है। जादूर का ताल, जादूर में ही और एक ताल है। उसको बहुत कम लोग बजाते हैं, लेकिन वो इस तरह से बजता है। हाँ अच्छा अच्छा, जदूर में ही गाने का जो शैली है, जैसे और जदूर, नीर जदूर, इसका मतलब क्या है कि गाने का अलग अलग स्वरूप है कि एक ही का नाम अलग अलग कर दिए हैं लोग? नहीं नहीं, और जदूर एक अलग चीज़ है। अच्छा। और उसका ताल भी अलग बजता है और उसके राग भी अलग है। क्या ये मतलब अखड़ा प्रवेश का है या नहीं, ये डायरेक्ट खेलने के दौरान? खेलने के दौरान। अच्छा। और जादूर इस तरह से, गुरु चेतन चेतन ते दियोगी काजी ही जूतन दियोगी, हाय रे हाय काजी ही जूतन दियोगी, ईगड़ा जापा जापा तेरो मोदी बाकाणा से टेरे तना रो मोदी, हाय रे हाय बाकाणा से टेरे तना रो मोदी। गुरु चेतन चेतन दे दियोगी काजी जूतन देयोगी, हाय रे हाय काजी जूतन देयोगी, काड़ा जापा जापा दे रो मोदी बाकाणा से टेरता न रो मोदी, हाय रे हाय बाकाणा से टेरता न रो मोदी। ये और जदूर और का जदूर है ये। और नीर जदूर का भी हाँ, उसी को बोलते हैं नीर जदूर और जदूर। अच्छा। मतलब दौड़ जादूर में वो एक डायरेक्ट दौड़ते हैं। हाँ। और ये थोड़ा सा झनक झनक करके स्टेप वाइज। हाँ, स्टेप थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इसमें ऐसे मूव करते हैं। अच्छा। बेसिकली ये जादूर नृत्य और ये और जादूर नृत्य वो वही, तभी मैंने कहा उस समय लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई के दरमियान का मूवमेंट में ही हम इसको कर रहे होते। मतलब युद्ध का जो मूवमेंट युद्ध का मूवमेंट है, उसमें कभी हम इधर से दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, या तो हम उनको उधर से दौड़ा रहे थे, तो उस समय का मूवमेंट है। अच्छा। तो वो तो राउंडिंग वाला है, तो वो ऐसे
हाँ, चलता रहेगा। मतलब ऐसे करके दौड़ रहे थे उस समय का। और ये और जादूर ऐसे करके मूव करते हैं ना, ऐसे दोबारा मतलब सांप की तरह मूव करते एक बार ऐसे करके एक बार ऐसे करके, वो ये दर्शाता है कि हम पहाड़ के इस छोर से भी हम भाग रहे हैं या तो उधर भी हम उनको दौड़ा रहे हैं। अच्छा। तो वो समय का लड़ाई का मूवमेंट है, जादूर और जादूर। अच्छा, और नीर जादूर का भी रूप वही। हाँ वही है। अच्छा। नीर जादूर उसी को। और मुंडारी चाहे कोई भी लोकगीत जो है ना, वो प्रकृति का ऐसा वो उपहार है ना कि वो आम जन को भी, चाहे वो शब्द समझ में आए चाहे नहीं, लेकिन उसका रिदम जो है वो आनंद से भर देता है। बिल्कुल। अच्छा दादा, आप इतने सारे गीत संगीत को आगे लेके चल रहे हैं। बेसिकली मेरा जो काम है ना, हम गीत संगीत को ना ज़्यादा रमना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, चूँकि आनंद उसमें बहुत अधिक है। और जीवन में चूँकि परेशानी का तो कमी है नहीं किसी के पास, और ये जो संगीत जो है मनुष्य को एक नया दिशा देता है। और मेरे काम करने के पीछे ये भी है कि एक तो हम अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को सीखे, जाने, उनसे बात करने का मौका मिले। अभी बहुत सारा राग रागनी पे बात करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब गीत गा रहे हैं तो अपनी रचनाएं कितना किए होंगे मुंडारी से, और जो लोकगीत जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जो उसको आप अखड़ा में अंगना में सुने होंगे जी, कितना आप संग्रह किए और कितना लिखे होंगे? लिखने का देखिए बहुत सारा मन तो होता था, लेकिन बहुत कम समय से ये रचना तो हम लोग कई गाना को गा के ख़त्म भी कर दिए, उसको लिखा नहीं। तो ऐसे यदि मोटा मोटी अभी देखेंगे तो कम से कम 50-55 करीब होगा, 60 आसपास होगा अपना लिखा हुआ। ठीक है। और थोड़ा सा उसमें हम लोग समय यदि देंगे तो बहुत सारा रचना हो जाएगी। और अभी हमको लगता है उस तरफ भी हम लोग को मूव करना चाहिए, लिखने तरफ में। अभी हम लोग बिल्कुल समय नहीं दे रहे थे, कुछ दिन से समय अभी दे रहे हैं, तो वो ऐसे चीज़ों को लिख के रख रहे हैं अभी। और बहुत सुंदर सुंदर गाना है, संगीत है हम लोगों ने। नहीं, मेरा भी यही प्रयास है कि एक तो चूँकि हम बहुत सारा काम तो कर नहीं सकते, अकेला कितना करेंगे, तो मेरा बेसिकली जो बातचीत करने का पीछे रीज़न है कि ऐसे ऐसे शख्सियत से जो बातचीत हम हो रहा है अलग अलग डिफरेंट लोगों से, तो मेरा एक ये भी मोटिव है कि कम से कम जब जिनसे बात कर रहे हैं उनके पास जो चीज़ें उसको कम से कम दस्तावेज रूप में वो बचा दें। तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, तो वो बच जाइए, मेरा उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य से हम सबको ढूंढ रहे हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हो सकता है हम चाहते हैं, अगर जैसे आपसे आज बातचीत हो रही, आपको कुछ ऐसा लगे तो हो सकता है आप 100, 200, 500 गीत का संग्रह कर दे तो वो मुंडारी का इतिहास रह जाए। बिल्कुल, संग्रह में तो 150 समथिंग है, 150 वही 45 समथिंग, 145 करीब होगा, उतना संग्रह तो है। हाँ, चूँकि मुंडाओं के बारे में अगर हम लोग बहुत सारा इतिहास अगर जानते हैं तो फादर हाउफमैन का जो लिखा हुआ है उससे हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारा नया पीढ़ी के जो लोग हैं, अगर वो भी काम ना करे तो फिर चीज़ें तो विलुप्त हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग का मेरा खासकर मेरा मानना है, आज का जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और कई लोग तो हमको ये भी बोलते हैं कि पहले का जो गाना है आप ज़्यादातर कोशिश आप करते हैं उसी गाना को गाते हैं। तो उसी गाना को गाने का रीज़न एक ही है मेरा कि और ज़रूरी है अभी नया चीज़ भी बनना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि पुराना चीज़ को बिना दरकिनार करते हुए, उसको लेते हुए नया चीज़ का भी होना ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी के हिसाब से आप अपने हिसाब से आप बना रहे हैं, खाली उसको आप प्रायोरिटी दें और पहले वाला को छोड़ दें। मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसलिए हम पुराना चीज़ों को भी लेते हुए और नया चीज़ को और बेहतर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, हम ऐसे मानते हैं। इसलिए पुरानी चीज़ों को हम लेके ही चलते हैं। और गाना में भी मैक्सिमम हो, जैसे ही मतलब परब, आज फागु का परब है, फागु परब होते ही अब नया गाना शुरू हो जाता है, और कर्मा परब ख़त्म होते ही फिर दूसरा आने वाला जो त्यौहार है उसका गाना शुरू हो जाता है। मौसम के हिसाब से जैसे वो चीज़ें बदलती जाती तो उसमें भी मतलब कौन सा गाना को पहले गाते हैं, ऐसे कई चीज़ है। तो ऐसे वैसे चीज़ों को भी हम लेके चलना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। नहीं, और एक्चुअली में हमको लगता है दादा कि अगर हम कोई भी गीत को उठाते हैं या कुछ गीतों को हम जब संग्रह करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो हमारा मौखिक इतिहास है।
हाँ। चूँकि हमारा इतिहास तो लिखा नहीं गया बेहतर तरीके से, बाद के कालों में लिखा गया, तो हमारा प्राचीन इतिहास तो ऐसे भी गौन ही है। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं गीतों से भी बहुत सारा इतिहास पता चलता है। तो अगर हम पुरातन चीज़ों को लेके और आधुनिकता को साथ जोड़े तो और बेहतर हो सकता है, ऐसा लगता है हमको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत तो बहुत अच्छा हो रहा है। एक चीज़ और, जब आपको युवा सम्मान मिला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान भारत सरकार की तरफ, क्या फीलिंग था और कैसे वहाँ तक पहुँचे? इसके लिए तो तमाम हमारे जो गुरुजन हैं जिनको हम मानते हैं और हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमको मदद किया है, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, जोहार है, और उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन मॉरली यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो बहुत आगे आदमी नहीं जा सकता, चाहे किसी भी फील्ड में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो दूर से भी, बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं, देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, लोग ऐसे भी लोग मॉरली वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया आप जानते ही हैं, तो उसके थ्रू भी जिसको आप जानते भी नहीं है, वो आपको वो मोरली वो एक सपोर्ट कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ही एक दो लाइन ही लिख देते हैं आपके बिहाफ में कि आप अच्छा कर रहे हैं, इतना में ही आपको बहुत आनंद आती है और दिल से मतलब काम करने का मन होता है। बिल्कुल। हम भी जब शुरू किए थे तो बेसिकली पहले तो अलग अलग तरीके से, चूँकि थिएटर से भी जुड़े हुए थे अपनी, और गायन नृत्य वगैरह में थे ही। जब शैक्षणिक क्षेत्र में आए तो लगा कि क्या किया जा सकता है, तो हमको लगा कि जैसे बहुत सारे विद्वानों को सुनते थे, वीपी केसरी को सुने, गिरधारी राम गंजू सर को सुने, और लोगों बड़े बड़े विद्वानों को जब सुना, तो उनका एक ही मोटिव था कि हमारा चीज़ों का ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और उनका सोच था कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और एक तो लिखित दस्तावेज, दोनों तरीके से। तो मेरा मन में बहुत दिनों से चलता था कि इस चीज़ को शुरू किया जाए। तो जो भी समय मिलता था हम प्रयास किए कि इसको करना चाहिए। इससे क्या होगा नहीं होगा वो तो देखे नहीं, लेकिन जब लोगों का प्यार मिल रहा है तो लगता है कि करना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। तो आज इसी तरह चलता ही है। बिल्कुल। तो ऐसा हम उन तमाम को धन्यवाद देंगे। तो खुशी तो जाहिर सी बात है कि आप छोटा मोटा, हम लोगों के लिए, हमारे लिए खासकर, कि ये छोटा सम्मान नहीं है, बहुत बड़ी सम्मान है, और ये भारत सरकार का सम्मान मिला है, और उसमें विभाग को भी हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे जगह में मौका हमें दिया और उस लायक हमको समझा। और क्योंकि पहली बार हमारे नज़र में डिपार्टमेंटली वो एक ऐड आया था जिसमें कि आप यहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्डी के लिए कौन कौन भर सकता है, ऐसे। तो एक ऐड इन्होंने दिया और उसको भरा। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह हुआ, डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ, तो उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन होकर फिर दिल्ली चला गया। तो फिर यहाँ से जब दिल्ली चला गया तो फिर वहाँ पर भी ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्शन होता है, उसमें भी हम लोग क्वालिफाई कर गए। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा, गौरव वाली फीलिंग रही होगी। आज झारखंड के लिए तो बहुत अच्छा ही रहा। और दूसरी बात है कि हमारा मुंडा कम्युनिटी में युवा सम्मान से यदि मिला है तो पहली बार किसी को मिला है, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं है, वो पूरा समाज के लिए है। एक तो मुंडा समाज, पूरा झारखंडी समाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो खुश तो होंगे ही, तो हमारे साथ साथ कई ऐसे जो हमें जो चाहते हैं, और हमारा जो समाज है और झारखंडी जो है, तो वो सब लोग अच्छा ही बोले हैं, और फिर हम भी उसको अच्छा माने और खुश। और ऐसे समय में और दूसरा किस्सा बता दें, उस दिन रिसेप्शन था हमारा, शादी भी 2 दिन पहले हुई थी और रिसेप्शन उसी दिन था और उसी समय मैसेज तो डबल खुशी। शादी का जस्ट 25 को हुई और फिर 27 को ये न्यूज़ आया कि आप क्वालिफाई कर गए, आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से तो सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी मैसेज आया। तो शाम का समय था,
तो उसी समय ये मैसेज आया और फिर हम लोग वाइफ को जब बताया तो फिर वो भी खुश हुए। तो चलो, तो दोनों चीज़ एक साथ हो गया। ऊपर वाला जब चाहते हैं तो बेहतर ही देते हैं। बेहतर ही देते हैं। तो ये बहुत खुशी का पल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग इस सम्मान को हम लोग काम करके फिर उसको सम्मान देना चाहेंगे। आने वाला समय जो है हम लोग अपनी संस्कृति को जिस तरह से हम देख पाते हैं कि हम उसको खोने देने नहीं चाहते हैं, बना रहे, बचा रहे, जिससे कि हमारा संस्कृति जो है और उसी से हमारी पहचान है, तो वो उसको संरक्षित करना और उसको विकसित करना, देश और दुनिया के जगह पे लोगों को बताना चाहिए कि हमारा कल्चर कैसा है और हम कौन हैं। तो उसी से हम अपने आप को पहचाने जाते हैं। तो इसको लेके चलना है, यही मेरा मोटो है। नहीं, बिल्कुल। और एक्चुअली में कोई भी भाषा संस्कृति का जब विकास होता है उसमें हजारों वर्षों, लाखों वर्षों की यात्राएं रहती है। मनुष्य के जो विकास के जो चरण हैं उसमें वो सम्मिलित है। और अगर वो ख़त्म हो गया तो समझिए कि हजारों वर्षों का इतिहास हमारा धूमिल हो जाएगा। तो इस चलते इसको बचाने का भी प्रयास हमारा दायित्व है। और आप लोग जैसे युवाओं को अगर इस तरह का सम्मान मिल रहा है, वो भी भाषा संस्कृति को बचाने के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति उज्जवल भविष्य की ओर जा सकता है अगर हम लोग चाहेंगे तो। बिल्कुल। और क्या है कि देखिए, इसमें आप ऐसे उसको देख सकते हैं, हमारा ऑलरेडी विभाग है, राज्य सरकार में भी विभाग है, सभी केंद्र सरकार में भी है, और वहाँ पर भी विभाग है। बहुत बड़ा क्षेत्र है इसको। अब हमारे गांव घर में क्या होता है कि हम उसको उस रूप से, उस नज़रिए से हम देख नहीं पाते हैं। इसीलिए मतलब गांव घर में नाचना गाना यही तक लोग समझते हैं। लेकिन भैया आपका उसमें आप अपने आप को छुपे हुए हो। आप अपने आप को उसी से तरासे जाओगे, उसी से पहचाने जाओगे। ये आने वाला समय में देखिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने भाषा विभाग खोला। और अब पढ़ाई हो रही है तो फिर सभी कम्युनिटी, सभी जनजाति के लोग, जाति के लोग का अपना एक भाषा और संस्कृति है। तो अब जब किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अपनी जो भाषा है ना, उसको तो जानना जरूरी है। हाँ, और उसका कुछ आनंद ही अलग है। साथ ही आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका पहचान आइडेंटिटी क्या है, और आप उसमें से कोई एक संगीत सुना दीजिए, कोई एक कविता सुना दीजिए। संगीत ही तो कविता है। तो कविता कोई सुना दीजिए जादू राग में, चाहे कोई केमटा राग में। तो उस समय यदि आप नहीं सुना पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फेलियर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए लेके चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बातचीत हो रही दादा, बहुत सारा अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब राग रागनी पे थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। बाकी हम लोग को बहुत सारी बातें हो गई, अब राग रागनी पे यार एक आप में खेमटा राग है, हमारे नागपुर में भी बहुत प्रसिद्ध है। और खेमटा राग, उसका विषय में बताइए, और गायन शैली क्या है? आप लोग खेमटा मुंडाओं में कैसे चलता है? मुंडा में देखिए, खेमटा क्या है कि उसको कब गाते हैं, आप कर्मा के समय भी गाते हैं उसको। अच्छा। और जैसे उसमें उसका राग है, केमटा का बुदुरंगिया हागबु संगी जाना, हाँ केमटा का बुदुरंगिया किडे के चिन के चिन किडे गेंचिन किडे गेंचिन के चिन किडे गेंचिन। तो ये खेमटा है। अच्छा। तो इसमें बोल रहे हैं कि मतलब खेमटा का वो दुराएंगे। उसमें क्या होता है कि खेमटा का गाना हम लोग नहीं गाएंगे, वो गाना में है ये। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए, हम लोग नाचने गाने वाला लोग, उसमें क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो गाना का बोल है। अच्छा। तो राग मतलब इस तरह से, हाँ खेमटा का बुदुरंगिया हाँ गबू सांगी जाना, अरे केमटा का बुदुरंगिया, ये इस तरह से। अच्छा, करम में, करम राग के समय, जो करम के दौरान, करम पर्व के दौरान कौन कौन से राग मुंडारी राग में प्रमुख रूप से गाए जाते हैं उस समय? जो उसमें हम लोग उसको करम राग में ना, हम लोग रबल ताल, हम्बल ताल, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा। रबल ताल में एकदम
जैसे बहुत नॉर्मली सबसे ज़्यादा लोग गाते हैं उसको। कैसे गाते हैं? उसको हम इस तरह से एक हम गाना सुना रहे हैं आपको। ने दिसुम ताला रे जो नो मकान बुरे जिदान मिसागे सुगाड़ा दुलाड़ा बुताइना जिदान मिसागे रे हरे हाय जिदान मिसागे सुगाड़ा दुलाड़ा बुताइना जिदान मिसागे अबू गया आगा बारे अबू गया कुटुम कुपो जिदान मिसागे सुगाड़ा दुलाड़ा बुताइना जिदान मिसागे। इसका हम यदि ताल को देखेंगे तो इस तरह से आता है। यो रे हरे हाय जिदान मिसागे सुगाड़ा दुलाड़ा बुताइना जिदान मिसागे। तो ये करम के समय बेसिकली गाया जाता है। बेसिकली ये रबल ताल मतलब हल्का ताल में। अच्छा, ये मुंडाओं में जैसे हमारे यहाँ नागपुरी में महिलाओं के गाने की शैली अलग है, गाने का राग भी बहुत सारे अलग है, पुरुष का अलग है। इस तरह मुंडाओं में भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। वो लोग का पतला आवाज़ में वो लोग गाती हैं। नहीं, उसका कुछ नाम होगा? जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ जैसे डमकत जो गाती है वो महिला प्रधान है। हमारे यहाँ झूमर वगैरह जो गाते हैं जिसमें खास करके मर्दाना पक्ष का बंगला, रंग, फगवा वगैरह। आपका नागपुरी में होता है ऐसे और है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ क्या है कि पुरुष गाते हैं, उसके बाद महिला झोंकती है। एक्चुअली में आदिवासियों में खासकर मुंडाओं में अखरा के प्रचलन की वजह से वो समारोह है। और नागपुरी में क्या है कि चूंकि सदान समुदाय ज़्यादा रिलेट रहते हैं तो नागपुरी में सदानों में महिलाएं बेसिकली आंगन में नृत्य गायन का शैली उनका चलता है जनरली। और अखरा में सिर्फ तभी जब खास करके ये फगुआ हो गया, फगुआ आदि में ही अखरा, बाकी समय अखरा नहीं। आंगन में आप लोग करते तो बाकी आंगन तो इस चलते उसका थोड़ा सा उसका रूप बदल जाता है। अखड़ा का जो प्रचलन रहा है, ज्यादा अखड़ा का प्रचलन होने की वजह से, और उसमें हमारा खासकर बाकी और लोग में देखते हैं तो उससे हमारा भिन्न कैसे हम पाते हैं कि महिलाओं के साथ में पुरुष नहीं जुड़ाते हैं साथ में। महिला सिर्फ महिला हैं और फिर लड़के अपना जो पहले का जो परंपराएं हैं उसी तरह अभी भी वही है। और अच्छा, एक दो राग और जिसको हम जानना चाहते हैं, जैसे जापी है, ये राग कब गाया जाता है? जापी हो गया, जापी भी जैसा हम लोग, गर्जा हो गया, हाँ जरगा, जरगा हो जो गया, जरगा वो माघे त्योहार का जो है, अच्छा, जो पर्व है हाँ, उसमें हम लोग जरगा करते हैं। और जापी जो है, जापी जो फागु होता है, हाँ, फगुआ में वो एक बेसिकली वो लड़ाई का ही थी, युद्ध से ही रिलेटेड है। और तभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सरहुल में जो हम युद्ध से युद्ध कर रहे थे तो उसमें मतलब वो जापी जो है यो बेसिकली सरहुल के समय का है। हमको ऐसा मालूम है, और जहाँ तक मुझे मालूम है अपने पापा लोगों से हमको जानकारी मिली है कि जब हम लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई के दरमियान में जितना भी हमारा पर्व त्यौहार है वो खुशी का ही प्रतीक है। और उस समय जब हम विजयी हो गए तो पूरा थक के चूर हो गए, मतलब पूरा एकदम थक गए तो, और थक भी गए हैं और इधर खुशी भी है, दोनों चीज़ें। और हम
ना दौड़ पा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा डेग पा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे ये जापी नृत्य में महिलाएं ऐसे जोड़ा के नाचती हैं और लड़का लोग बिल्कुल रगड़ेन रगेंचन रगेंचेना केड़े। कैसे ये ताल बजेगा? गड़ेन के जेने के चंग किटी के चाटी चांटी ना के चंग। तो हम बजा के सुनाएंगे। तो उसमें क्या है, उस समय वो दर्शा रहे थे, वो ये पल था, वो खुशी का माहौल भी था और वो लोग थक भी गए थे। तो एक बार आगे जाते हैं और एक बार पीछे आते हैं। तो वो ताल इस तरह से जापी में ही, जापी में ही है। जापी में ही है। ये जापी अच्छा, में है। एक चिट्टी, हाँ, ये कब गाया जाता है? ये गर्मी का मौसम में गाते हैं। अच्छा। और अभी जैसे ही सरूल खत्म, सरूल में भी गाते हैं, अखड़ा में भी गाते हैं, लेकिन इसका भी एक गाने का समय होता है। तो ये हम जापी को पहले हम कंप्लीट करते हैं। ये ताल हो गया। हाँ। तो गाना का जो राग है संगीत में, सिंदीरा कोड़ा को कापी जिली बेजिली बाबाई कापी जिली बेजिली बा करेगा कोड़ा को सार सिर सोड़ो या बाई सार सिर सोड़ो या ऐसे बोलते हैं। तो इंगाचिया सांडी मतलब मर्द है कि औरत है वाला। अच्छा। तो नहीं, मर्द है मतलब सांडिया बोलते हैं। अच्छा, मतलब जीत गया। तो सांडी मतलब जीतना। अच्छा, तो ये जापी है जापी में। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे रागनी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो हमको लगता है सारे राग रागनी का जानकारी है। करीब करीब। तो हम चाहते हैं कि चूँकि रिसर्चर भी हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुंडारी में जो चीज़ें हैं
जो आप बेहतर लिख सकते हैं कोई नहीं लिख सकता है। कहने का मतलब जो मुंडारी जानने वाले लोग मुंडारी के बारे में जितना अच्छा वो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। हम नागपुरी का अगर करेंगे तो हम जितना नागपुरी को जान सकते हैं उतना दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते। तो हम लोग बेसिकली प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस पर डॉक्यूमेंटेशन भी करें, काम भी करें, और तभी जाके हमारा ये चीज़ें चलेगी। कुछ राग और चर्चा करेंगे, छौ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आप ग्रुप चलाते हैं उसका नाम क्या है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे हुआ, और भविष्य में क्या उसको विस्तार करेंगे, कहीं कहीं और प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे? सिर्फ ये मुंडाओं तक सीमित है कि सदानों तक में भी ये चीज़ें प्रचलित है उस क्षेत्र में जहाँ पे मुंडा लोग हैं? देखिए, आपने कहा कि ग्रुप चलाते हैं, और इसमें हमारा एक ग्रुप का नाम है। खासकर बड़े मंचों में जब जाना होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन का डिमांड होता है। रजिस्ट्रेशन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई संस्था होगा, कोई संगठन होगा, कोई ट्रस्ट होगा, तो ऐसे चीज़ों का डिमांड होता है। तो मालूम नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस मकसद से हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं 2009 में मेरा रजिस्टर्ड है। अच्छा। और उसमें शॉर्ट फॉर्म में है, स्टेप्स करके एक नाम है, स्टेप्स। हाँ। उसका पूरा नाम यदि हम बोलेंगे तो सोसाइटी फॉर ट्राइबल इन्हांसमेंट एंड पीपल सर्विस। अच्छा। तो इस नाम से हमारा रजिस्टर्ड है, और बड़े मंचों में उस नाम से ही जाते हैं। और विभाग तो उसमें सीधे सुखराम पाहन करके ही बोलते हैं, और सुखराम पाहन के नाम से ही तो चलता है, ऑर्डर जारी कर देते हैं, वर्क ऑर्डर निकाल देते हैं। और उसमें हम लोग जब अथी करते हैं, अपना जो बिल बनाते हैं, तो उसमें अपना उसी से हिसाब से चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से उसमें। और सरकार से भी जो सहयोग मिलना होगा, सहयोग मिलना होता है, तो विभाग अभी तो अनुदान वगैरह भी करते हैं, उसी से देते हैं, उसी से लेते हैं। इंडिविजुअली कोई चीज़ नहीं होता है। और भविष्य का प्लान? भविष्य का प्लान पहले से भी हम लोग कोशिश किए हैं, और आने वाला समय में, चाहे इससे आज से पहले भी हम लोगों ने कई वर्कशॉप हमने किया है, और उस वर्कशॉप में अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं, हमारे दूसरा राज्यों से भी लोग आए हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से भी, कोई तो कभी व्हाट्सएप में, कभी वीडियो कॉल करके भी हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों प्रशिक्षण को दिया है। अच्छा। जैसे आसाम के बच्चों को और बंगाल के बच्चों को तो बहुत बार वर्कशॉप किए हैं, अपने रांची में भी किए हैं, अपने गांव में भी किए हैं, और वहां जाके भी हम लोग वर्कशॉप किया है। और वहां पर हमारा 7-8 स्कॉलर है जो हमको गुरु माना है, और हम उन लोगों को सिखाते हैं। और कई लोग जूनियर स्कॉलर भी हैं और सीनियर स्कॉलर भी हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, वहाँ बंगाल में, जैसे वेस्ट बंगाल में भाषा तक उनको मालूम नहीं है, और वो हमारे यहाँ से सीख के जाते हैं, गाना सीख के जाते हैं, और ढोल बजाना सीख के जाते हैं, नगाड़ा बजाना सीख के जाते हैं, और उसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, और उसको स्टाइपेंड मिलता है। तो हमें खुशी होती है। नहीं, अभी हम जैसे बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बात हुआ, जैसे अंडमान वगैरह तरफ से बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ, असम, भूटान वगैरह से, बंगाल वगैरह से, जो हमारे लोग वहाँ चले गए हैं। मुंडा, उरांव, खड़िया, संथाल या सदान में भी बहुत सारे लोग हैं। जनरली वो लोग अपनी भाषा तो छोड़ ही दे, जनरली नागपुरी, जिसको सादरी नागपुरी अपना आदिवासी भाषा लेके चल रहे हैं, और अपनी भाषा जो भूल गए हैं। और क्या वो लोग फिर से वापस उसको सीखना चाहते हैं आपके हिसाब से? ना, हाँ, सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है। वो लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी से हम अपने आप को पहचान पाएंगे, वो वही मेरा आइडेंटिटी है। हाँ। ऐसा उनको लगता है। और वहाँ पर एक मेंटर है उनको मार्गदर्शन देने के लिए, जबकि वो भी हमारे अपने कम्युनिटी से नहीं आते हैं, वो अदर है, जनरल ही है। वो उन लोगों को गाइड करते हैं, और उनके माध्यम से लोग आते हैं और यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। और हमारे झारखंड में भी कई जगह में हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन उसको हम लोग कुछ उस तरह से शुरुआत कर पाए थे, लेकिन वो बहुत आगे तक नहीं चला। लेकिन फिर अभी हम लोग इस बीच में शुरुआत अभी हम लोग करने जा रहे हैं अलग अलग जगह में, क्योंकि कलंतर में एरिया जैसे जैसे हमारे लोग अलग अलग एरिया में बट गए, तो ऐसे भाषा का भी
वो तो समय के साथ वो परिवर्तन होता हुआ ही है। तो हम लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग एरिया में हम लोग अपना सेंटर को हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें पहले जो पुरखे जो हम लोग गीती ओड़ा जो अभी युवागिरी जिसको बोलते हैं, हाँ युवागिरी जो, तो वो वाला प्रचलन अभी शुरू हो, लेकिन उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग उसको, हाँ, और आधुनिकता का आधार पे जैसे अभी चल रहे हैं शिक्षा का जो व्यवस्था है, हाँ, अगर उसको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करेंगे तो जितने भी बच्चे लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम उनको यही मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग उनको आना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आने वाला समय में यदि वो अपना कल्चर को लेके नहीं जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं वो कट्स आ जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे, आगे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वही रीजन हो जाएगा कि आपका अपना भाषा कल्चर नहीं जानने की वजह से आगे नहीं बढ़े। हो सकता है आने वाला समय में ये भी स्थिति विलुप्त हो जाए। नहीं, जिस तरह से भाषाओं का ह्रास हो रहा है वैश्विक स्तर पे, चूंकि अभी तो एआई का दौर आ गया, मोबाइल का, इंटरनेट का दौर में, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो प्राचीन भाषाएं हैं या प्राचीन कल्चर धीरे धीरे विलुप्त हो रही। चीज़ें जो मोबाइल में दिखती है, चीज़ें जो टेलीविज़न में दिखती है, चीज़ें जो इंटरनेट में दिखती है, वो फ्लैश हो रहा है, बाकी जो चीज़ें गौन होते चले जा रही है। अभी आप ही देखिए ना, डीजे वाला बात है, दूसरी बात है मोबाइल में लोग आ गए। अब हम दोनों अगल बगल बैठे हैं, मतलब किसी से नहीं है, खाली मोबाइल देख रहे हैं। हाँ, तो फिर पहले वाला चीज़ों को, पुरखा का हमारा जो चीज़ है वो उनको देखने का समय तो है नहीं, करने का समय तो है नहीं, सब अपने आप में व्यस्त हो गए और मस्त हो गए। तो हमारा चीज़ को कब जानेंगे? तो फिर ये चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्तर से तो करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व करेंगे, सरकार को भी। जिस स्तर से अभी अपना काम कर रहे हैं सरकार, उससे और आगे सोच करके और आगे और 2, 4, 5 कदम और आगे उनको सोचना चाहिए, और डिजिटलाइजेशन की ओर थोड़ा बढ़े तो ज़्यादा बेहतर हो, बढ़ना चाहिए। हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। उनका क्या है कि कहीं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है, कार्यक्रम को करते हैं और ख़त्म हो जाता है, तो उनको डेवलपमेंट करने और उनको संरक्षित करने का कहाँ तक डिपार्टमेंट कर रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत है। हमको नहीं लगता है कि हम ऐसे ही यदि हमारा चलते रहेगा तो हम अपनी चीज़ों को शायद बहुत अच्छा से हम रख नहीं पाएंगे और आगे हम लेके नहीं जा सकते। नहीं, हमको एक चीज़ और भी लगता है, जैसे डिपार्टमेंटल या सरकार की तौर से बहुत सारी योजनाएं चलती है इन चीज़ों को विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, चाहे बिल्कुल प्रयास हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग को भी सामाजिक स्तर पे एक तो डिजिटलाइजेशन की ओर भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता के साथ हम लोग चलना ही पड़ेगा, हम नहीं चाह के भी चलना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अगर हम कनेक्ट करें और इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार है, ऐसे लोगों का अगर सहयोग हो जाए तो वो और बेहतर होगा। सही बात आपने बोला कि सरकार के पास बहुत सारा योजनाएं हैं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, वो हम उसको अच्छा से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि उनका एडवर्टाइजमेंट या तो लोगों तक शायद सही से नहीं पहुंच रहा हो, ये भी एक कारण रहा होगा। और उसको प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, या तो प्रमोट करने वालों को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि शायद प्रमोट करने वालों को प्रमोट नहीं करेगा तो प्रमोट कौन करेगा? आपको करना होगा, तो आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग जैसा जो संस्था जो आप चलाते हैं या जो टीम चलाते हैं जी, इससे कनेक्शन जुड़ेगा तो बेहतर हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, यही चीज़ है। जैसे मान लिया आपकी संस्कृति को, आपकी भाषा को डेवलप करने के लिए आपको एक मान लिया माध्यम तो चाहिए ही, माध्यम चाहिए, और उस माध्यम को यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक जो जनता सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें में हो रही है, लेकिन गति और होना चाहिए, कहना आपका और होना चाहिए। हाँ, नहीं तो सरकार भी सोच रही है, नहीं सोच रही है सो बात नहीं है, लेकिन हमको शायद उसमें और तीव्रता चाहिए, और तीव्रता चाहिए। गांव जो लेवल में वो शहर में तो करते ही हैं, टाउन में करते हैं, अलग अलग जिला स्तर में करते हैं, ग्रामीण इलाका में चले जाएं, उसको हम लोगों ने क्या किया है, अपने पंचायत में विभाजित किया है ना। अच्छा। एक जिला है, फिर उसके बाद प्रखंड है, पंचायत है ना,
तो हमको ना उसी हिसाब से जाना होगा। हाँ, तभी वो चीज़ें और ग्रास रूट डेवलप। में आप तब काम कर पाएंगे तो फिर इससे रोजगार भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप अभी यहाँ बहुत सारे मान लेते हैं, अब सारे लोग तो एक तरफ जा नहीं सकते हैं, तो कुछ कल्चर में हो गए, कुछ पर्यटन में चले गए, कुछ। अब इसको हम लोग इस नज़र से देखेंगे। रोजगार की जहाँ तक बात होगी तो रोजगार और बढ़ेगा, बढ़ सकता है, क्योंकि कलाकार लोग जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर है, बहुत सारे कलाकार हैं, वो अभी बेरोजगार हैं। हाँ हाँ हाँ। काम मिल रहा है, कितना ही मिल रहा है ना, हमेशा नहीं मिल रहा है। तो मेन बात ये है कि यदि हमको सही मायने में कल्चर और भाषा को बचाना है, सही मायने में बचाना है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो उसको क्या करना होगा, हमको पठन पाठन के साथ में ना जोड़ना होगा, सिलेबस में आप लाइए। जैसे हमारे यहाँ भी झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, तो जैसे यहाँ की भाषाओं पे, यहाँ के कल्चर पे सवाल पूछे जाते हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपका कहना है कि और थोड़ा तीव्रता आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, प्रचार प्रसार थोड़ा बेहतर होना चाहिए इसमें, और होना चाहिए। और उसमें क्या होगा, गीत संगीत से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप उनको एक चयनित करिए और उनको एक जो प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, हाँ कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप उनको सम्मिलित करने से वो चीज़ें आ सकती। वो क्या होगा कि वो बेरोजगारी दूर हो जाएगा, रोजगार थोड़ा बहुत हो जाएंगे, और उससे क्या होगा ना, और उस क्षेत्र में लोग और रुचि बढ़ाएंगे और लोग आगे आएंगे। बच्चे भी, आज युवा पीढ़ी जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे, और जो लोग कर रहे हैं कि आने वाला समय में चलो ठीक है, हम यदि नाचना गाना ही करेंगे तो अपना संस्कृति बचेगा और मेरा उसमें रोजगार भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे कनेक्ट यदि हम हाँ, अभी सरकार भी जैसे बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें हुटवार वगैरह में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं। साथ में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, उसको और तीव्रता लाने का हम उसको हम अभी बात बोल ही देते हैं। हुटवार में इनका गवर्नमेंट का अपना प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन आप एक है, आपका रांची में सिर्फ एक है। आप बताइए, हम यदि खूंटी हो या तो गुमला से तो हम यहाँ हुटवार नहीं आ सकते। आने और जाने में समय ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हम वही चीज़ मैंने कहा कि उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज से लेकर के आप प्रखंड वाइज तक चले जाइए, प्रखंड स्तर तक चले जाइए। उस प्रखंड में जितने लोग हैं एकदम आएंगे, आराम से आएंगे। आप खूंटी का आप ले लीजिए बीरबंकी से, बीरबंकी का बच्चा तो यहाँ तो नहीं आने सकेगा, है ना, नहीं आने सकेगा। तो ये थोड़ा मतलब कहने का अर्थ यही हुआ कि अगर सेंट्रलाइज करके एक सेंटर हो रांची, और उसका शाखा हो, जिसमें शाखा सब बढ़ाया जाए, और भी भाषाओं में, जैसे सभी भाषाओं में, और सभी क्षेत्रों का कल्चर को उसमें जोड़ा जाए या संगीत को जोड़ा जाए, तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, हम वैसा देखते हैं। बातचीत का अब अंतिम समय आ गया था। बहुत सारा राग है आप लोग में, जिसमें एक छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जिसमें सिंगवा छऊ बहुत प्रचलित रहा है मुंडाओं में, पहले बहुत प्रचलित रहा है, अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। तो इसमें जुड़े हैं तब जाके पता चला है कि सिंगवा छऊ भी एक होता था। और पहले उतना मालूम नहीं था, क्योंकि उस समय तक, लेकिन जब पूछते हैं तो फिर पापा लोग खुद वो उसका बहुत सारा ताल पापा को मालूम है, लेकिन मुझे उसमें काम करने का मौका या तो फिर हम प्रयास नहीं किए। लेकिन बीच में बात चल रही थी कि हम लोग गांव में ही उसका प्रशिक्षण लेंगे, और हम लोग धीरे धीरे उसमें। अच्छा, इसमें मुखौटा होता है कि नहीं? और मुखौटा नहीं होता है, ओपन रहता है, और ये मुकुट जैसा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगाते हैं, और फिर ये ऐसे करके कुछ इस तरह से ताल है। एक हमारा मुंडा में एक टीम है वो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मंच नहीं मिलता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं वो, देखिए बहुत सारा चीज़ें हैं कि मंच यदि आपको नहीं मिलेगा तो कहाँ आप प्रदर्शित करिएगा। सही बात करना, तो वो है। कौन चलाते हैं ये? एक हमारे उधर में बुधरा मुंडा करके है, होंठ से है। तो एक यदि अच्छा खासा यदि टीम बोला जाए सिंगवा छऊ का, तो उनका है। अच्छा, कोशिश करते रहे हैं, और अभी भी है, अभी तक है तो शुरू से। तो मुंडा में एक है, वही है, और दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, तो उसका भी उसको उससे अगर सिंगवा छऊ, चूँकि बहुत पुराना छऊ का
प्रकार है, उसको बचाने का एक प्रयास हो सकता है। आप लोग प्रयास भी करेंगे, आपका अपनी हाँ प्रयास कर रहे हैं। पिछला बार ही हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम लोग जैसा सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सब जरूर जुड़ेगा। बातचीत का दौर तो बहुत ही अच्छा हो रहा है दादा, और बहुत समय भी हो गया, अब आपसे विदा भी लेने का समय आ रहा है। बहुत सारे राग रागनी जो हैं मुंडाओं में प्रचलित हैं, मुंडारी में खास करके, और हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन भी किया, तो मुंडारी में बहुत सारे राग रागनी के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। बातचीत तो बहुत सारा करने का मन करता है, गीत सुनते जाए, बातचीत करते जाए, समय का एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, उसके अंदर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। विदा लेने से पहले एक कोई प्यारा सा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसको प्राय मंच में आप गाते होंगे। एक मेरा और लोग सबसे ज़्यादा पसंद किया वाला मेरा एक गाना है। उसमें बोलते हैं कि आज के समय में ये जो रसिका है ना, रसिका जो खुशी है, ये कल्चरली जो खुशी है, वो आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा मैं पूछता हूँ। कोतेम ताना हेतार उड़ाले में, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, अब मोड़ के देखना, मोड़ के देखो, आप कहीं मत जाना, ऐसा मैं अपनी कल्चर को, अपनी खुशी को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, करम राग में है। कोतेम ताना हेतार उड़ाले में रसिका, कोतेम ताना सैर उड़ाले में छैला चिमातेम तान, यो रे ताई रसिका बापा रे ताई छैला, बापा रे ताई छैला, कोतेम ताना हेतार उड़ाले में रसिका, कोतेम ताना सैर उड़ाले में छैला आची मायतेम तान। जो सुबाया काड़ा, जो सुबाया काड़ा, बुरु पीड़ी जातारा, बुरु पीड़ी जातारा, कोतेम ताना हेतार उड़ाले में रसिका, कोतेम ताना सैर उड़ाले में छैला आची मायतेम तान। सुकुरा में काजीता नेरेगे बूसु सुन कराम, नेरेगे बूसु सुन कराम, मालूम से नो हेतार उड़ाले में रसिका, यालोम से नो सैर उड़ाले में छैला यालोम बीरी। सुखराम बोल रहा है कि आप मत जाओ, तो यहीं पर करम खेल खेलेंगे, नाचना गाना यहीं पर करेंगे, प्रिय प्रिय प्लीज़ मत जाना। ये गाना है, ये अपनी रचना है और सबसे पसंदीदा, लोगों ने भी बहुत इसको पसंद किया है। अच्छा, इसको रिकॉर्ड वगैरह कराने का प्रयास कभी किए हैं? किया हुआ है, और इसी को फर्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था। अच्छा अच्छा। और उसी में सिलेक्शन भी हुआ था, और उसी से फर्स्ट प्रोग्राम मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का किया था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप इतना सारा समय दिए, बहुत सारा राग रागनी पे तो बातचीत करना था समय का। फिर हम लोग फिर कभी ऐसे बैठेंगे तो बहुत सारा बात, जिसमें हम सोहराई का भी कुछ सुनेंगे, कुछ मांगे का सुनेंगे, बहुत सारी राग रागनियों पे बात करेंगे। कई सारे ऐसे ताल हैं जो बहुत आनंदित करते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्रों पे चर्चा करेंगे। आज एक्चुअली में हम लोग युवाओं से भी बात करना ज़रूरी रहता है। अगर जब तक हम लोग, मेरा प्रयास रहा है कि पुराने लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन नए को भी सामने लाना है कि भाई पुराने तो दे ही दिए, नए लोगों में कौन कौन इस तरह के लोग हैं जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। तो उसमें से आप एक बड़े नाम हैं। लोग, बहुत सारे लोग तो आपको जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। आज उम्मीद करते हैं कि आपको जाने। और ये मेरे चैनल में हम ये डिजिटल जो लाइब्रेरी ही समझिए हम लोग का। हाँ, बिल्कुल। इसमें पहली बार हम लोग आज हिंदी मुंडारी की चर्चा कर रहे थे। ऐसे नागपुरी से थोड़ा सा डिफरेंट हटके, हमको लगता है नागपुरी क्षेत्र के सारे लोग जानते होंगे, चूँकि नागपुरी और मुंडारी का बहुत संबंध रहा है, चूँकि वो प्राचीन इतिहास देखेंगे तो मुंडाओं का शासन,
फिर नागवंशियों का शासन, और फिर वहाँ से नागपुरी मुंडारी का समावेश, उसका इतिहास कुछ अलग। फिर भी ये चीज़ें एक साथ हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक कल्चर दूसरा का तो मिक्स होता ही है। और इसी कल्चर में आज हम लोग मुंडारी पे भी बहुत सारे बात किए, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिला आपसे, बहुत सारी चीज़ें जानने का अवसर मिला। और एक जो छोटा सा मेरा प्रयास चल रहा है कि लोगों के पास हम लोग जाएं झारखंडी कल्चर को लेके। और मेरा प्रयास जो है, चूँकि हम शिक्षक हैं तो हम लोग लिखने पढ़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, नहीं जरूरी है। तो हम मेरा बेसिकली लिखने का ही काम रहता है, तो हम चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को लिखे। इसी चलते आप लोग जैसे डिफरेंट लोगों से बात करते और हमको लिखना अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं कि आपकी चीज़ों को भी कुछ हम लिखें जिससे हमको बेहतर तरीके से हम अपने आप को जान सके। बहुत बढ़िया। तो बहुत आपको आभार दादा, और आपको भी बहुत धन्यवाद इतना समय दिए उसके लिए। और देखने वाले सारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद। चलिए जोहार रहेगा कि आप लोग लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, दूर दराज तक पहुंच रहा है हमारा। नागपुरी में अभी तक आप लोग हम लोग को देखे हैं, नागपुरी में लगातार हमको देखे हैं, आज आप हिंदी में देखेंगे। हमारा पहला बातचीत हिंदी में खास करके कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चूँकि दिक्कत थोड़ा सा हो रहा था, चूँकि जितने लोगों से मैंने बात किया मैक्सिमम नागपुरी बात कर रहा था, तो उस समय बात करने का जो लहजा था, वो आनंद था, वो अलग था। आज जो बात की है वो पहली बार हिंदी में, चूँकि ऑन द कैमरा बात करना कितना टफ हुआ वो थोड़ा सा हमको फील हुआ। आप लोग को कैसा लगा मेरा बातचीत हिंदी में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह नए लोगों से हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, यहाँ की संस्कृति परंपराएं, यहाँ का भाषा साहित्य को जानते रहेंगे और आगे बढ़ते रहें, ऐसा उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद।